सिलाई का काम कर कर हम कितना कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम ये बात सोचते हैं और किसी और को अगर शेयर करते हैं तो हमें खुद भी लगता है कि हम क्या कमा लेंगे सिलाई का काम कर कर। जितना हम सिलेंगे उतना हमारा टाइम खराब हो जाएगा, जो पैसे आएंगे। और अगर हम दूसरों से बोलें कि मैं ये काम स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आपका मजाक बनाएंगे, तो हर कोई बनाता है। लेकिन ये काम इतना छोटा भी नहीं है कि हमें मजाक बनना पड़े और हमें लगे कि हमें कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं है। काम स्टार्ट करने में छोटा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको बहुत बड़ा, बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने बिजनेस करना है तो सब्र रखना पड़ेगा। बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, अब मुझे लॉस हो रहा है, बहुत बार लगता है। और एक बार तो जब आप स्टार्ट करते हैं, थोड़े से दिन बाद ही ये हमें लगता है कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं है इस काम में, हमें छोड़ देना चाहिए। और ज़्यादातर लोग 90% 95% लोग इसको छोड़ भी देते हैं, ऐसे ऐसे काम को। सिलाई हो या कोई और हो, तो सब में ऐसा ही होता है। कोई भी काम आप कर लो तो छोड़ देते हैं और तभी वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन जिसने सफल होना है, अगर आपने सफल होना है तो उस काम को छोड़ना नहीं है। लॉस भी होता है काम में और होना भी चाहिए, तभी हमें सफलता का जो स्वाद है वो अच्छा लगता है, मीठा लगता है। अगर लॉस है, अगर हमें लॉस ही नहीं होगा तो सफलता हमें पता ही नहीं चलेगी कि कैसा सफलता का स्वाद होता है, कैसे ही होती है सफलता, क्या खुशी होती है सफलता की। तो लॉस के बिना ये संभव नहीं होता। तो ज़रूरी है, और सहन भी करना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ाइए अपने काम को धीरे 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 करके। और अगर आप सोचते हैं कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, साथ में सीख भी लूँगी और कर भी लूँगी, तो बिल्कुल करिए। डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत कुछ इसमें कमा सकती हैं, बहुत आगे तक आप जा सकती हैं और अकेले जा सकते हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास पैसा होगा तो उसके बेस पर आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। स्टार्टिंग हम ज़ीरो से ही करते हैं सिलाई के काम में, तो बिल्कुल ही ज़ीरो से होती है। वैसे तो हर काम में हमें स्टार्टिंग ज़ीरो से करनी चाहिए, और जो भी हमारे पास पैसा आता है उसी से हमने आगे बिजनेस को बढ़ाना है। ये नहीं है कि हमने 50,000 रुपये घर से लगा दिए और बुटीक खोल लिया और हम बैठ गए, और फिर क्या होता है, ग्राहक नहीं आते। स्टार्टिंग में किसी के पास ग्राहक नहीं आते, पता ही नहीं होता ग्राहकों को। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपने घर से स्टार्ट करना है। जो भी आपके पास पुरानी मशीन है, छोटी मशीन है, चाहे कोई भी हो, जैसी वैकेंसी आपकी चलती है नहीं चलती, तो उसी से आपने स्टार्ट करना है। और ये काम है, हम 100-50 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कमाई स्टार्टिंग में हमारी नहीं होगी। लेकिन उन 100-50 को अगर आप जोड़ कर रखते हैं उनको, और लगातार अगर आप करते हैं, तो वो 100-50 आपके लाखों में पहुंच सकते हैं बहुत जल्द, अगर आप में हिम्मत है तो। हिम्मत की बात होती है भाई, हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये कहने वाले भी आएंगे कि इस काम में कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसा भी दौर आता है सिलाई में कि हमने सूट बनाया था और कस्टमर को पसंद नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने तो बहुत ज़ोर लगा के तैयार किया था लेकिन पसंद नहीं आया, और कई बार गलती भी हो जाती है। अब भगवान तो हम है नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी कभी भी, तो किसी को भी हर काम में गलतियां ज़रूर हो जाती हैं इंसान से। तो गलतियां होती हैं और फिर हमें दोबारा से भी कई बार सूट पूरा का पूरा उधेड़ कर दोबारा से बनाना पड़ सकता है। तो आपको कस्टमर की सुननी भी पड़ेगी। अगर आपसे गलती हुई है तो डबल लॉस आपका होगा। एक तो आपको सुननी पड़ेगी बिना मतलब के, और दूसरा आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको सूट आपके सामने पड़ा होगा और वो दोबारा से आपने बनाना होगा। तो ये चीज़ें तो होंगी, इनको फेस आपने करना ही करना है। लेकिन आप एकजुट होकर लगे रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सिलाई में भी सुधार हो जाएगा, आपकी गलतियां भी कम होती रहेंगी, और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आप में फिनिशिंग भी आएगी आपकी सिलाई में,
और पैसा भी आपके पास ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई के काम को। स्टार्टिंग में आप जो भी आपके पास मशीन है आपने वो लेनी है, उसमें अच्छा तेल पानी देना है और सफाई रखनी है उसकी। और जो भी आपसे काम होता है, चाहे कोई पुराना भी दे के जाए, आपने वो भी करना है 10-20 रुपए में। तो ऐसे दिखने में छोटा लगता है कि हम बोल देते हैं कुछ नहीं, ये तो थोड़ा सा हल्का सा काम है, 10 रुपये क्या लूँगी। और कस्टमर भी सोचता है कि 10 रुपये क्या देने ही है, वैसे ही टांका मार देगी। वो काम आपने नहीं करना, आपने टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको मूल्य मिलना चाहिए अगर आप टाइम लगा रहे हो किसी चीज़ पे। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके आपने स्टार्ट करना है। कोई सूट आ गया तो जो आपके आसपास लेडीज सिलती है, टेलर सिलते हैं, उनसे आपने कम सिलाई रखनी है और काम अच्छा करके देना है। ये नहीं है कि आपने सिलाई कम रख ली तो काम भी आपने कम ही किया है। स्टार्टिंग में आपने खुद से लगाना पड़ेगा और बाद में आप चाहे अपने मन मर्जी के हिसाब से आप रेट डिसाइड कर लेती है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना। आपने काम अच्छा करना है औरों से और सिलाई आपने कम रखनी है। धीरे धीरे क्या होगा, अगर कस्टमर को सूट बहुत अच्छा पसंद आता है, चाहे आप दिन में एक सूट सिलो लेकिन अच्छे से सिलना है, तो फिर वो क्या करेगी, दूसरा सूट भी आपको दे के जाएगी। 4 लुगाई और पूछेंगी उससे कि कहाँ सिलवाया है, और वो खुद भी बताएगी कि बहुत अच्छे सूट सिलती है। तो इस तरह से आपने काम करना है। और जो भी आपने अगर हल्का फुल्का डिजाइन आता है, कोई लैस लगानी है, तो वो आपने लगा देनी है अपने पास से थोड़ी बहुत। जब आपके पास 200-400 रुपये हो जाएं तो उनसे आप कुछ लैस खरीद सकती हैं। और हल्की फुल्की सी लैस कहीं पे बाजू पे लगा दी, गले पे लगा दी, कहीं पे कमीज के घेर पे लगा दी, तो इस तरह से आप लैस लगा दीजिए। इससे क्या होगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा कि मैंने बोला भी नहीं था फिर भी हल्का सा डिजाइन मेरे को मिला है। तो लेस के पैसे कस्टमर दे ही देता है, लेकिन डिजाइन के पैसे आपने अभी नहीं मांगने हैं। तो वो आपने ये लगा लो इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम की, आगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चीज़ का टाइम दोगे किसी चीज़ का तो फ़ायदा वो आपको ज़रूर देती है। तो इसी तरह से कर करके आपने डिज़ाइन भी निकालने हैं और साथ में आपने सीखते भी रहना है। सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखते हो तो बच्चा बनकर सीखिए। आपने ये सोचना जब आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी वीडियो देखते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, इस तरह से आपने सीखना है। और जब आप सिखाते हैं धीरे धीरे आपकी फिनिशिंग होगी तो और फिर आप सीख जाएंगे अच्छे से। तो फिर आपने सिखाना इस तरह से है कि सामने जो मेरे बैठा है उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ मैंने अपना 100% उसको सिखाना है। कई लेडीज आती है कि हमें थोड़ी बहुत तो मशीन आती है, थोड़ी बहुत और सिखा दो, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि चलो थोड़ी बहुत ही बता देती हूँ मैं, बाकी तो इसको आता ही है। तो ये नहीं करना आपने। अगर आपने आगे बहुत आगे जाना लाइफ में, आपने सिखाना इस तरह से है कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन ये बिल्कुल टफ है, बिल्कुल ज़ीरो है, इसे कुछ नहीं आता, मुझे जो आता है मैं इसको सारा कुछ बताऊँगी। तो अगर आप इस तरह से 100% दोगे तो ही उसके दिमाग में कुछ परसेंट फिर भी रह जाता है हमें सीखने में। और जब हम खुद सीखते हैं तो तब भी ऐसा ही होता है। जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमने 100% सीखना है, तब भी वही है, कुछ बातें हमारी फिर भी छूट जाती हैं। तो इस तरह से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सिलाई के साथ साथ कोई भी काम करने के साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैशन की चीज़ें हैं ये, और फैशन हर दिन बदलता रहता है। और जब भी आप अच्छी खासी सिलाई करना स्टार्ट कर देती हैं, आपके पास सूट आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप नए नई फैशन की चीज़ें देखिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन सीखते रहिए और निकालते रहिए। और इस तरह से अगर आपने कर लिया तो आपका काम बहुत आगे तक, बहुत ऊंचा तक आपका काम पहुंच जाएगा। और फिर आपका काम अगर अच्छा चल जाता है तो आप बड़ी मशीन लीजिए, उससे और आपकी स्पीड बढ़ेगी। सबसे पहले आप अम्ब्रेला मशीन लीजिए। अगर आपके पास छोटी मशीन है और आपके पास सिलाई हो जाती है कि हाँ मैं अम्ब्रेला मशीन खरीद सकती हूँ, क्योंकि छोटी मशीनें सारा दिन काम नहीं कर सकती और उनमें टूट फूट भी बहुत ज़्यादा होती है, धागे बहुत शीतल होता है। एक तो सबसे मेन बीमारी उनमें, तो शीतल में धागा फंसता रहता है। जैसे ही आपके पास होता है कि मैं अब अम्ब्रेला मशीन खरीद सकती हूँ, तो आप
सबसे पहले अम्ब्रेला मशीन ही खरीदिए, क्योंकि उसकी सिलाई भी अच्छी आती है फिनिशिंग के साथ, और उसमें ज़्यादा टूट फूट हमें मिस्त्री के पास बार बार नहीं लेके जाना पड़ता उसको। तो इस तरह से आप अपने सिलाई में और अपने सिलाई से बहुत कुछ आप कमा सकते हैं, और अपने हुनर को भी सुधार सकते हैं, अपना खुद का नाम कमा सकती हैं। तो इस तरह से स्टार्टिंग में आपको 100-50 रुपये बढ़ेंगे, फिर आपको 400-500 रुपये बढ़ेंगे, और आपने डिसाइड करना जिस दिन भी आपने सिलाई करनी है कि मैंने 500 रुपये कमाने या 300 रुपये कमाने, जितना आप कर सकते हो घर से उतना ही कीजिए। फालतू आप सोच के दिमाग खराब नहीं करना है हमने, कि मैंने सोच तो रही है मैं 800 रुपये की सिलाई आज कर दूंगी और होती है 200 रुपये की, तो उससे क्या होता है, दिमाग पे टेंशन हो जाती है कि मैंने तो 800 सोचे थे और 200 ही कमाए हैं, अब मैं क्या करूं, ऐसे तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा सोचिए और उसी को पाइए, क्योंकि हम सुनते हैं कि टारगेट है जो छोटा रखो, पहले अपना छोटा टारगेट रखिए, पहले एक सूट का टारगेट रखिए, उसके बाद 2 का 3 का, इस तरह से